प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। और सेहत का एक ऐसा मसला जो मुझे लगता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो है सर दर्द। कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, हम कहते हैं मेरा सर दर्द लगा दिया, मेरा सर दर्द शुरू हो गया, मेरा सर दर्द हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ में सर दर्द को पहले ले आते हैं और जब सर दर्द होता है हम कोई भी कॉमन टैबलेट जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। चाय के साथ हमने 2 गोलियां लाजमी लेनी है। हेक्टिक डे होते जा रहे हैं, कभी बिल्स की टेंशन है, कभी ज़ाती ज़िंदगी की टेंशन है, तो किसी ना किसी तरीके की वजह से सर दर्द जो है ना हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। कोई आए ना आए सर दर्द जो है वो रहता है। इसके बाद सर दर्द किस तरह से एलिवेट होकर किस तरह से इसकी इकसाम है, कैसे माइग्रेन और पूरा सर का दर्द और आधे सर के दर्द में क्या फ़र्क है, कैसे होता है, क्या वजूहात है, मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने एक सादा मिथ बनाई हुई है या फैक्ट्स बनाए हुए हैं वो क्या होती हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मौजिब तबीब हैं हमारे साथ, हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो कि नेचुरोपैथ हैं और हिकमत के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सर। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूरे सर का दर्द आधे सर के दर्द में तब्दील हो सकता है, यानी कि एक नॉर्मल सर का दर्द है हमें डेली बेसिस पर होता है या ऑन एंड ऑफ होता रहता है, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दें, तवज्जो ना दें, क्या वो माइग्रेन की तरफ जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सर दर्द आजकल तो बहुत सारे मामलात सर दर्द है, हाँ। और पाकिस्तान के मुआशी हालात भी सर दर्द हैं और ये एक कॉमन इस्तिलाह है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। सर दर्द को हम आम तौर पर बहुत मामूली लेते हैं और ये आपके सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी सर दर्द की इसकी जो इकसाम है ना वो सामने रखना चाहता हूँ। सर दर्द की जो प्राइमरी इसकी जो कॉज है, जो प्राइमरी हेडेक है, वो ये होता है कि ये खुद मर्ज़ होता है, अलामत नहीं होती किसी मर्ज़ की। आम तौर पर एक इस्तिलाहन लोग यूज़ करते हैं कि जी सर दर्द खुद बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी की अलामत, इंडिकेशन है। नहीं, प्राइमरीली इसके अगर देखें तो ये जो पहली हेडेक है वो इस बीमारी हो सकती है, बजाते खुद ये अलामत नहीं होती, बल्कि मसलन या माइग्रेन की आपने बात की है, जो माइग्रेन होती है ये इसको आगे बात करेंगे डिटेल, ये बजाते खुद बीमारी है, अलामत नहीं है। इसी तरह जो टेंशन या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स हैं वो भी अलामत नहीं है। वो स्ट्रेस में जो सर दर्द होता है वो खुद एक बीमारी है स्ट्रेस से मुताल्लिक। तो इस तरह और कुछ चीज़ें जो बुनियादी तौर पर सर दर्द की को बीमारी डिक्लेयर करती हैं, सिम्टम नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशन जिसे हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं, वो ये है कि कुछ दीगर अमराज जिस तरह साइनस है, साइनोसाइटिस हो जाता है बहुत सारे लोगों को, हेड इंजरी है, बल्कि बाज़ लोगों को जो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर बन जाते हैं, खुदा ना खास्ता, वो अलामात हैं। देखिए वो साइनस एक अलग मसला है मगर इसकी वजह से हेडेक हो गई, ठीक है ना। और बाज़ का मेनिंजाइटिस हो जाता है जिसे हम आम लफ्ज़ों में सरसाम कहते हैं। अच्छा। ठीक है, दिमाग की झिल्ली की सोजिश, अच्छा उसमें भी सर दर्द होता है, वो अलामत है। हेड इंजरी हो गई है, उसमें अलामत है, कोई आपको इंजरी हुई है या मैंने अर्ज़ की कि इस तरह ट्यूमर वगैरह है, तो ये सेकेंडरी, ये बाज़ अमराज की अलामात हैं। अच्छा, थर्ड भी एक है, अच्छा वो ना खुद सर दर्द है ना वो सर दर्द की अलामत है, बल्कि किसी और वजह से सर दर्द हो रही है। मतलब फेशियल पेन है, एक ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं हमारे, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, उसकी प्रॉब्लम है मगर दर्द सर में महसूस होती है, तो ये एक तीसरी किस्म है। अच्छा। ठीक है ना। और कोई भी आप टूथ ब्रश करते हैं तो वो सर दर्द बढ़ गया, अब ब्रश आप दांतों पे कर रहे हैं, सर दर्द बढ़ गया। तो ये 2-3 अलग इसकी कंडीशन सामने रखनी ज़रूरी है। और किसी भी सर दर्द को हम आम, हमारे यहाँ रुझान है कि हम आम पेन किलर खा के इसको एड्रेस करते हैं। देखिए ये एक ख़तरनाक रुझान है। दर्द के बारे में तो माहिरीन तमाम मुत्तफिक हैं, ये आपको एक इंडिकेटर है, आपको एक अलामत है, आपको एक इशारा है कि आप बीमारी को समझें और उसका इलाज करें। जब हम उसको इग्नोर करते हैं बार बार, देखिए बाज़ औक़ात हम थकावट का शिकार हैं, रेस्ट करेंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, रेस्टलेस हैं या इस तरह के मामलात हैं, आप सोए नहीं हैं, जागते रहे हैं, उसकी वजह से ये मामला हो गया, तो आप वो सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा, उसके लिए गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ज़्यादा सोने से भी सर का दर्द हो जाएगा, माइग्रेन शुरू हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी हम ही कह रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए एतदाल ज़रूरी है, ज़्यादा सोना और ज़्यादा जो है जागना
या कम सोना दोनों ही बीमारी की सबब है। ठीक है, किसी एक चीज़ को हम नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि ज़्यादा सोते रहते हैं तो दर्द हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये भी ज़रूरी है इसमें ख्याल करना। फिर और दीगर इसमें जब भी सर दर्द हो, आप ज़ाहिर है कि अगर आप थके हुए हैं तो आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क था, उसकी वजह से आप रेस्ट करेंगे तो आपको सुकून हो जाएगा। अब उसे अनएड्रेस छोड़ देते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि एक सेकेंडरी जो हेडेक है वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, मतलब साइनस का मसला ही है। ठीक है ना, ये बिनाई तक मुतासर कर देता है आपका। ठीक है ना, और आप बच्चों की ग्रोथ के मामलात हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आप साइनस और आमतौर पर बच्चों का कॉमन मसला है पाकिस्तान में हमारे यहाँ, और किसी एलर्जी की वजह से या किसी मामले की वजह से साइनस हो गया तो हम उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे। कोई सर दर्द हुआ, बच्चे ने सर में बोझ महसूस किया, उसको कोई गोली दे दी, कोई शरबत दे दिया, कोई पेन किलर घर में पड़ा हुआ दे दिया, रखा हुआ दे दिया, और वो दर्द ठीक हो गया, उसको इग्नोर कर दिया उसके असल मसले को। ठीक है, बाज़ बच्चे हमें स्कूल में टीचर्स ये बताती हैं कि बच्ची या बच्चा वो बड़ा गौर से देख रहा है, उसे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो सही ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे नज़र से ही नहीं आ रहा। हाँ। उसकी आई साइट वीक होती है, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। ये सारा ख़ास तौर पर ये बैक जो हेड है वो बहुत तनाव में रहता है, बच्चे सर दर्द का शिकार करते हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे रूटीन की पेन किलर्स दे देते हैं। तो ये एक ख़तरनाक रुझान है। अगर वो नज़र कमज़ोर हो गई है, हमारी तिब्ब यूनानी जिसे हम तिब्ब इस्लामी भी कहते हैं, इसने तो 26 के करीब इसकी इकसाम बयान की है। सर दर्द की 26 के करीब इकसाम है। मतलब मैंने ये बताया ना कि आँखों की कमज़ोरी खुद एक वजह बन सकती है, दिमागी कमज़ोरी, आपका हाफजा कमज़ोर है उस वजह से भी सर दर्द हो जाता है, नज़ला रहता है, ज़ुकाम होता है उस वजह से सर दर्द हो जाता है, असाब कमज़ोर हैं, जल्दी थक जाते हैं उस वजह से सर दर्द हो जाता है, आपको कब्ज़ है, ठीक, कॉन्स्टिपेशन है उससे का सर दर्द हो जाता है, मैदे की खराबी है, ठीक है, उससे गैस्ट्रिक जो भी है वो अलामात हमारे सर की वजह सर दर्द। तो ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ इसकी इकसाम हो सकती हैं, इसलिए सर दर्द को कभी भी ईजी नहीं लेना चाहिए। जब किसी को सर दर्द हो जाए तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मॉलेज को चेक करवाना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। तो और जो स्ट्रेस की वजह से जो सर दर्द होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए? एक तो जब भी हमारे यहाँ ये स्ट्रेस जो हेडेक है ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, हमारे घरेलू मामलात हैं, मौशी मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं, और फिर हम कुछ ऐसी कौम बन गए हैं कि हर चीज़ में परेशान होना फ़र्ज समझ लिया हुआ है, हर चीज़ को अपने एक ऊपर सवार भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया जब स्ट्रेस होता है मुख्तलिफ किस्म का, तो उसकी वजह से हमें ये मसला आता है। सबसे पहले तो जो है ना स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए वो कहते हैं ना कि मुसलमान भी हैं तो हमें तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह से लो लगानी चाहिए। दूसरा ये होता है कि स्ट्रेस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपनी नींद पर तवज्जो करें, नींद पूरी करनी चाहिए। पानी कम से कम, एक मैं ये बॉटम लाइन बता रहा हूँ कि दिन में 7-8 गिलास पानी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका डिहाइड्रेशन 7-8 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। वॉक करने की, वर्जिश करने की आदत बनानी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर वाली जगहों पे ना हो, बहुत ज़्यादा जो रोशनी हो वहाँ पे ना हो। तो ये कुछ एहतियातें करेंगे तो उससे इंशाल्लाह। आधे सर के दर्द पर आते हैं, जो ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये मुझे भी है, और रात से मुझे लग रहा है एलिवेट हो रहा है, अब जाकर शाम को घर जाकर ना मैं मेडिसिन लाजमी खाऊंगी। ये मुझे बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पर आता है। अब छोटी छोटी सी भी चीज़ें हैं ना जो हमें फौरी तौर पर कर देती है, जैसे फ़ोन की ब्राइटनेस, अचानक से आंख खुल जाना, अचानक से ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाना, किसी तेज़ खुशबू का सूंघ लेना, ये सब मुझे लगता है कि चीज़ें हैं। जो मिग्रेन, एक तो हमने पहले बताया ना कि ये प्राइमरी हेडेक है, यानी कि ये खुद मर्ज है, हाँ। सर दर्द का शामिल होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बड़ी पहचान, आप चूँकि आपने खुद बताया कि आपको बेहतरीन पता है कि इसका ताल्लुक सेंसेशन के साथ है, शोर के साथ है। अच्छा, नोज़िया, वॉमिट होती है इसके साथ, ठीक है ना। ये बुनियादी मिग्रेन को दीगर हेडेक से अलग करती है, ठीक है ना। ये 2-3 मेन इसकी चीज़ें हैं कि ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा शोर, और ये जो है, और फिर ये स्ट्रेस वाला माहौल, उसमें ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कोई भी आप खुशबू यूज़ करते हैं और वो तेज़ है, वो इसको वो एलिवेट कर देती है, ठीक है ना। तो ये एक तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जिनको ये मिग्रेन का मसला हो, अच्छा आज तक इसका कोई वाज़ेह सबब सामने नहीं आया है, ये अभी तक ये नहीं कह सकते कि मिग्रेन होने की वाज़ेह तौर पर ये सबब है। ये अभी मुख्तलिफ
असबाब मिलकर अच्छा, कुछ ऐसे मिग्रेन मिथ भी तो बने हुए थे ना कि दर्द शकीका जो है सूरज जैसे गरूब या शुरू होता है, ऐसे करके कुछ थी कि वो सूरज गरूब होने से ज़्यादा हो जाता है, सूरज बढ़ने से ऐसा कुछ है या वैसे देखिए है? अभी हमने ना बात की है कि इसका ताल्लुक सेंसेशन के सेंसरी नर्व्स जो होते हैं ना उसके साथ ताल्लुक है। अच्छा। ये एक न्यूरोलॉजिक पेन है। अच्छा, वो कौन सा वो न्यूरॉन है वो जो सेंसेशन को ज़्यादा फील करता है? रोशनी, शोर, खुशबू, तीनों जो सेंसेशन है उसमें ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब आप इस बात को सामने रखिए तो सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकलता है रोशनी का सामना में ज़्यादा हुआ, और सुबह के वक्त निस्बतन हम रात को इसलिए वो एक सुकून की कैफियत होती है और सुबह शोर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे सूरज निकलता है ये एलिवेट करता है, ठीक है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है ये दर्द कम होनी शुरू हो जाती है। और जो वैसे भी इसका एपिसोड 3-4 घंटे से लेकर नॉर्मली जिनको, अच्छा ये इसमें एक और बात भी है, ये बार बार होता है। दीगर जो हेडेक है ना वो हुआ, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका बार बार होता है, इसके दौरे होते हैं, एपिसोड्स होते हैं। 4 घंटे से लेकर बाज़ सूरतों में जिनको सीवियर होता है वो 72 घंटे तक ये एपिसोड चलता है बाज़ लोगों का। तो उसमें ज़ाहिर जब होता है तो फिर वो मुसलसल उसे, और उनका हाल यही होता है कि वो अंधेरे कमरे में और जो शोर ना हो, खुशबू वगैरह से दूर आप रेस्ट कर लें तो इसको सुकून हो जाता है। तो इसका ताल्लुक है रोशनी के साथ, शोर के साथ। इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही सुबह सूरज तुलू होता है ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ बढ़ता है तो ये दर्द कम होना शुरू हो जाता है। तो वो उसके साथ देखकर रिलेटेड है कि हमें रेस्ट ये एक फैक्ट की तरह से हमें बात समझ आ गई है। इसका तिब में कोई नुस्खा या कोई ऐसी चीज़ है, टिप जो है जो हम दवाई से थोड़ा परहेज कर सकें, डेली लाइफ में कुछ ऐसी खुराक ऐड कर लें, कोई एक ऐसी चीज़ ऐड कर लें जो इससे हमें थोड़ा सा आराम दिला सके? देखिए सबसे पहले तो देखिए ये बाज़ुकात इनहेरिट करता है बंदा, जो मरूसियत भी इसके साथ है। तो एक तो ये है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो करनी बड़ी ज़रूरी है। देखिए कॉन्स्टिपेशन है, आपके हाजमे के मसाइल हैं, अगर आपको गैस्ट्रिक रहती है, जो है ना गैस वगैरह बन जाती है, तेज़ाबियत रहती है, कब्ज़ का शिकार रहते हैं, तो उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। अगर ये आप एड्रेस कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको मैनेज हो जाती हैं, ठीक बात। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इसके लिए ज़ाहिर है कि जिनको ये मामला होता है वो अपनी नींद पर तवज्जो करें, वो अपना पानी दिन में 8 गिलास लाजमी पिएँ, वो वॉक या वर्जिश वगैरह को रूटीन बनाएं, ठीक है ना, और स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। ये 3-4 चीज़ें हैं इनको अख्तियार करें तो वो बचे रह सकते हैं इसके बार बार एपिसोड से, या कम से कम इसका एपिसोड देखिए। नॉर्मली महीने में एक बार इसका एपिसोड होता है, और बाज़ औक़ात अगर जिनको कंट्रोल, जब 3-3 महीने इसका एपिसोड नहीं होता। तो जी हाँ, तो ये अगर आप कंट्रोल कर लें तो एपिसोड इसकी लंबा अरसे बाद हो सकता है। एक बात, कुछ मेडिसिन भी हैं। अच्छा, इसमें कुछ ग़िज़ाएँ भी हैं जिसमें बादाम, हाँ बादाम बहुत हेल्पफुल है, सौंफ, अच्छा सौंफ भी, काली मिर्च, ठीक है ना, तुलसी, ये चीज़ें वो हैं जो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वो मैंने चीज़ें बताई हैं जो कॉमन है। अब कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं। अच्छा, उसमें मेडिसिन में एक लेवेंडर का नाम बहुत सुना जाता है, जिसको हम तिब की ज़बान में उस्तुखुदूस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 चीज़ें फिर अगेन आपके किचन से, क्योंकि पता है मैं आप कोशिश करता हूँ कि यहाँ किचन की चीज़ें बताई जाएँ। अच्छा, लेवेंडर ऑयल तो अब किचन का भी हिस्सा बनता जा रहा है ना, लेवेंडर दुनिया में इसमें। अच्छा, लेवेंडर जो ऑयल है ये सर पे लगा भी सकते हैं। कहते हैं नींद के लिए बहुत पुरसुकून है, जिनको नींद ना आती हो अपने कमरे में स्प्रे करें, अपने पास रखें, उससे बड़ी पुरसुकून नींद आती है। इकरा मैं बताऊँ आपको, जो लेवेंडर है ना, इसके बारे में तिब में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पहले मैं असल लफ्ज़ बोलता हूँ, इसे कहते हैं जारूब दिमाग। अच्छा, जरूब किसे कहते हैं? झाड़ू को कहते हैं, ये दिमाग का झाड़ू है, ठीक है। जो तफक्कुरात और जब मुख्तलिफ किस्म के बाज़-औक़ात कुछ ऐसे हमारी जो बारीक रगें होती हैं उसके अंदर रेशा वगैरह आए तो उसको साफ़ करता है। जब वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है तो आप खुद सोचें कि दर्द को अफाका। तो इसे तिब ने सदियों पहले से जरूब दिमाग कहा हुआ है। लेवेंडर इतनी शानदार चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा कद्दू का तेल, खशखाश का तेल, बहुत शानदार चीज़ें हैं। अच्छा, जिसको सर दर्द हो वो इसको लगा सकते हैं सर पे हल्के हल्के। अच्छा, मसाज हमारे यहाँ चूँकि पहलवानों से मुतासर ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़ोर लगाए करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, किसी को बड़े सॉफ्ट हाथों से तेल लगाना चाहिए, बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। एक रेसिपी जो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत टाइम टेस्टेड है और बहुत सारे लोगों में हमने इसको आजमाया है,
इस्तेमाल के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। एक दो तरीके मैं बताता हूँ उसमें। एक तो उस्तुखदूस, इसे लेवेंडर कहते हैं, दूसरा धनिया, खुश्क धनिया, तीसरी काली मिर्च। अच्छा, ठीक है। उस्तुखदूस अगर आपके पास 12 ग्राम लिए तो धनिया 9 ग्राम और काली मिर्च 3 ग्राम। ठीक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। सर्दियों में इसका जुशांदा बनाएं, टी बनाएं। ओके। ठीक है, सुबह और शाम 2 टाइम दें। ठीक है, और ये बेहतरीन चीज़ है हर किस्म के सर दर्द के लिए। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सब किस्म के सर्दियों में क्यों कहा है? अभी गर्मियों का अच्छा। मौसम चल रहा है, इसमें क्या करें? एग्जैक्टली गर्मियों में इसका 2 तरीके हैं, मजीद 2 तरीके। एक इसका पाउडर करके रख लें। ठीक है। रेशो मैंने बता दी 12, 9 और 3। ठीक है, लेवेंडर 12, धनिया जो है वो 9 और काली मिर्च 3। इस रेशो से इसका पाउडर कर लें। पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 ग्राम पाउडर इसका यूज़ करें। हाफ टी स्पून से भी कम पाउडर बनता है, वो सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन। इसी चीज़ को पाउडर करके रख दें, रात को पानी में भिगो दें, सुबह सिर्फ पानी छान के पी लें। ये भी, इसको हम तिब में खिसांदा कहते हैं। वो जो पहले था वो जुशांदा था। जो ये किसी तरह के गैस्ट्रिक निज़ाम या इस तरह से तो ख़राब नहीं करता, ब्लड प्रेशर को हाई करना या इस तरह से कोई चीज़ें तो नहीं ये करता? सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करती हैं। ओके। मैंने कहा ना कि ये मैं बड़ा सोच समझ के आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये हर एक बंदा इस्तेमाल कर, बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ़ है। इसका कोई ना ब्लड प्रेशर पे बुरा इफेक्ट है ना किसी और चीज़ पे। ये बल्कि ब्लड प्रेशर को कई हवाले से, काली मिर्च का अपना फ़ायदा है। ठीक है, वो खून को पतला करती है अगर इसी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मामला हो। धनिया, कोरिएंडर जो है ये खुद सेडेटिव भी है, पूरा सुकून देता है और ये जो रगें हैं, खून की रगें, उनको रिलैक्स भी करता है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और उस्तुखदूस जो है, लेवेंडर जो है, ये कोलेस्ट्रॉल पर भी इसके असरात हैं। वो जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया हुआ है, उस पर चिकनाई की शरह ज़्यादा, उसको भी ठीक करता है। तो ये कई लिहाज से आजकल हमें एक जो ग्रुप है जिन हेडेक का, वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर के शिकार लोग हैं। ब्लड प्रेशर की एक जो अलामत है वो भी सर दर्द है। हाँ। ठीक है ना, तो आंखों में दर्द होना, सर दर्द होना, ये ब्लड प्रेशर की अलामत में से हैं। तो ऐसे लोग जो इनको ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको नज़ला हो जाता है, जिनको ज़ुकाम होता है, जिनको दिमागी कमज़ोरी है, जिनको असाबी कमज़ोरी है और किसी भी वजह से जिनको माइग्रेन का मसला है, ये पाउडर इसको जुशांदा बनाकर, खिसांदा बनाकर या पाउडर, तीनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, लास्ट में भी आपने कहा बादाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बादाम हमें डेली बेसिस पर कितने खाने चाहिए? 5 से 7। ओके। ठीक है, और इसका बेहतरीन तरीका मैं बताऊं, रात को भिगो के रख दें 5 या 7 बादाम और उसके साथ किशमिश, वो भी आप 11 दाने। ये तो वेट गेन करेगा फिर। 11 दाने किशमिश। देखिए हम ना बाज़ औक़ात देखिए हम अंगूर खाते हैं ना, अच्छा इसके अंदर फाइबर होता है, जो आप नेचुरल इस तरह के स्वीटनर ले रहे होते हैं ना, वो वेट नहीं बढ़ाते। और 11 दाने में आप देखिए कितना आएगा किशमिश, छोटा किशमिश होता है ना ये। 11 किशमिश, 5 या 7 बादाम, ये रात को भिगो के रख दें, सुबह उसका छिलका उतार के बादाम खाएं और अगर साथ वो शहद का 1 चम्मच ले लें तो ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है आपका, बेहतरीन सप्लीमेंट होगा बच्चों की ग्रोथ के लिए, आपकी दिमाग की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, हाफजे के लिए, नज़र के लिए बहुत शानदार है। ज़बरदस्त हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है आपके प्रोग्राम की वसातत से कि किसी भी मर्ज़ को ईजी नहीं लेना चाहिए। सर दर्द को ख़ास तौर पर देखें, आगे जाकर ये मसाइल का बायस बन सकता है। मैंने इस अर्ज़ की कि ये ट्यूमर या मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक अमराज की अलामत भी हो सकता है। इसलिए अगर बार बार सर दर्द रहे, माइग्रेन रहे, आधे सर का दर्द रहे, नॉर्मली आधे सर का दर्द किसी एक हिस्से में होता है, आगे पीछे बाएँ बाएँ, मगर बाज़ औक़ात ये पूरे सर में भी हो सकता है। किसी भी सर दर्द को इजी नहीं लें, उसके प्रॉपर डायग्नोज करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और इंशाल्लाह हम हर किस्म के मर्ज से महफूज रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, हमने नुस्खे तो बता दिए लेकिन किसी के सर दर्द की वजह ना बने आप, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा सर दर्द है और हर किसी के पास मौजूद है। जितना हो सके किसी के सुकून की वजह बने। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।